आलमी बेइज्जती और सिफारती शर्मिंदगी के बाद अब भारत के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। आपको लगता है कि इफेक्टिवली भारत जो है वो मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा? और साथ ही साथ ये मुज़ाकरात हम देख रहे हैं कि बड़े न्यूट्रल वेन्यू पर होने की बात हो रही है, तो कहां पर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अब इन सारी बातों पे हम देखिए काफ़ी दिनों से अब बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली इंडिया को जो समझ आने का प्रोसेस है वो शायद अभी शुरू हुआ है। दे आर ओनली बिगिनिंग टू रियलाइज कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। बिकॉज इसीलिए देखें, उन्होंने सीज फायर के लिए कहा, वो भागते हुए गए अमेरिका के पास कि जी खुदा के वास्ते अब हमें बचाओ। तो उन्होंने, हमने नहीं कहा सीज फायर के लिए, उन्होंने सीज फायर के लिए कहा, जो एक बहुत शो करता है कि वो जो मर्जी मीडिया पे अपने कहते रहे, जितना मर्जी झूठ बोलते रहे, इंडियन स्टेट को, उनके पॉलिटिशियंस को, उनके फौजियों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता चल गई है कि उन्हें बहुत बुरी तरह मार पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, पाकिस्तानी फौज के हाथों, पाकिस्तान की नेवी के हाथों, एयरफोर्स के हाथों। तो उनके पास देखिए ऑप्शन और कोई इस वक्त मेरे लिहाज से नहीं बचा, सिवाय इसके कि वो अब जो हम इतने अरसे से कह रहे थे कि जी बातचीत से मसाइल हल करें, आप ये जंग वंग की तरफ ना जाएं, इनसे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इंडिया इस, और ये कहना चाहिए मोदी साहब इस कदर घुमंड में थे कि शायद उनकी कन्वेंशनल वॉर की इतनी ज़्यादा सुपीरियॉरिटी है और उनके फौजी एयरफोर्स और नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग है और उनके पास इतना लेटेस्ट इक्विपमेंट है और इतना ज़्यादा वो ट्रेन्ड है कि पाकिस्तान तो उनके लिए कोई मुकाबला ही नहीं है। जंग का मजा फिर उन्होंने चख भी तो लिया नगमाना साहिबा। यही मैं कह रही हूँ आपको। तो इस मौके पे इससे बड़े बड़े भी टेररिस्ट अटैक्स खुद इंडिया ने अपने ऊपर करवाए हैं, लेकिन इस किस्म का रिएक्शन उन्होंने नहीं दिखाया था। इस दफा दे थॉट के जी बड़ा अच्छा मौका है, अब हम बिल्कुल, हमारे पास जो है वो राफेल्स भी आ गए हैं और डिफेंस शील्ड भी आ गई है और हम इनका तहस नहस कर देंगे। लेकिन देखिए जो उन्होंने मुंह की खाई है, उससे सिर्फ उनको मिलिट्री डिफीट नहीं हुई, उससे बहुत ज्यादा जो है उसका नुकसान हुआ है, जो अब उसको रियलाइजेशन हो रही है और पूरी दुनिया को भी रियलाइजेशन हो रही है। देखें, इस खित्ते में जो वो समझता था कि मैं एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ, मैं इस खित्ते का चौकीदार हूँ और हर कोई जो है, मैं जिस पे भी डंडा मारूं और मैं, वो मेरे साथ कोऑपरेट करेगा, वो सारी मिथ्स जो है वो टूट गई। बिल्कुल ठीक है। जो ये बड़े उसकी थी वो मिथ उसकी टूट गई। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमेरिकी सदर की कश्मीर पर पेशकश को आप किस जाविये से देखती हैं? क्या समझते हैं कि जो उन्होंने पेशकश की है सालसी की, वो किस हद तक ठीक है या महज वो एक बयानिया है? सफारती महाज की अगर बात की जाए, सफारती बयानिए की बात की जाए, और इसके पीछे कोई अमली इकदाम भी मुतवक्के है या सिर्फ एक बयान है? क्या लगता है आपको? देखिए जी, मैं इसीलिए आपको एक दो बात बताना चाह रही थी कि ये फैसले, ये कॉल्स वैक्यूम में नहीं होती। ये कॉल्स जो दुनिया ने इस वक्त, अमेरिका ने कहा, उसको इंडिया पे प्रेशर डाला कि जी ये आप सीज फायर करें, बिकॉज वो देख रहे थे कि अगर ये मजीद बात बढ़ी तो ना सिर्फ इंडिया तो एक्सपोज हो ही गया, बट इंडिया के साथ साथ प्लीज अंडरस्टैंड कि जो अमेरिकन स्ट्रेटेजी थी उन्हें इस खित्ते का चौकीदार बनाने की, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो इनको ये रियलाइजेशन हुई है कि जी इस अब कश्मीर के मसले को किसी तरह हल कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये हल नहीं हुआ तो अब उन्होंने देख लिया है कि जंग तो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती। नगमाना साहिबा, अगर हम ऑन दी अदर साइड देखें तो फिर आप ये समझती हैं कि ये जो सालिसी की पेशकश है, ये जो अमेरिका का बड़ा अहम बयान है, और इससे बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि 1000 साल पुराना मसला जो है उन्होंने कहा, इसको मेंशन किया, स्पेशली
अब हम ये समझ सकते हैं कि वो जो पुलिसमैन का रोल था अब वो भी वापस लेने का जो है अमेरिका सोच रहा है। देखिए जी, ये बातें एकदम से नहीं होती। रीथिंकिंग होगी, रीसेट जरूर होगा, और उनको अब ये एलिमेंट कारकर्दगी का को जायजा लिया जाएगा। अपनी कैलकुलेशन में देखना होगा कि चीन की टेक्नोलॉजी, चीन का वॉर डॉक्ट्रिन, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और टेक्निकल स्किल है, और हमारी जो बहुत कोऑर्डिनेटेड एक वॉर डॉक्ट्रिन है और जज्बा है, उसने इस खित्ते के डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। तो ये उनको डेफिनेटली अपने कैलकुलस में लाना होगा। देखिए, इसके साथ साथ बाकी दुनिया की डेवलपमेंट्स आप देखें। आज ही सुबह ऐलान किया है अमेरिका ने कि जो उनकी नेगोशिएशंस जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे वो कामयाब हो गई हैं, और वो आज उसकी डिटेल्स जो है चाइनीज भी बताएंगे, वो भी। तो देखें, ये सब चीजें इसलिए जा रही हैं कि खित्ते में पाक चाइना फ्रेंडशिप और उनकी जो आपस में हमआहंगी है, और जो दोस्ती है, और जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, वो अब इंडिया उसके सामने खड़ा होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो इसीलिए ये बात अब अमन की तरफ जा रही है, क्योंकि वेस्ट को ये बहुत खर्चा है कि ऑलरेडी बहुत इंडिया एक्सपोज हो गया है। अमरीकी सालसी का खुले दिल से खैर मकदम किया, लेकिन जब भारत को हम देखते हैं तो वो तजब्जब और कंफ्यूजन में मुब्तला हमें नजर आ रहा है। क्या भारत अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क, जो कि उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, उसको नजरअंदाज करेगा, या उसकी बात मानेगा, या इनकार करेगा, या उसको मनाना उसके लिए आसान होगा? क्या देख रही हैं? इस दफा मोदी साहब को इतनी ज्यादा खिफत उठानी पड़ी है कि वो अभी बिल्कुल, आई थिंक, इस वक्त कुछ सोचने या समझने के शायद काबिल नहीं है। पहले भी नहीं थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही आई थिंक वो बहुत परेशान होंगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी ये उनकी बहुत बड़ी हार है। क्योंकि उन्होंने हमेशा ये नैरेटिव रखा है कि कश्मीर पे तो बात ही नहीं हो सकती, और ये तो बिल्कुल, अब स्पेशली 2019 के बाद, ये तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, ये हमारा इंटरनल अफेयर है, और ये पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करता है, और हम बिल्कुल किसी थर्ड पार्टी को नहीं मानेंगे। और कोई तो बहुत ही उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा हुआ था। वो स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है, अब उन्हें जाहिर सी बात है बदलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी उनके लिए एक लॉस ऑफ फेस है, और उनकी बहुत बड़ी ये डिप्लोमेटिक डिफीट है। बट मेरा ख्याल है कि जैसे वो भागते हुए सीज फायर की भीख मांगने गए अमेरिका के पास, तो ये मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे, बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे आएंगे। हमें भी हम वैसे ही इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दिया। हालांकि हमने ऑल आउट जाके कुछ नहीं किया, लेकिन हमने अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी दिखा दी है, हमने अपनी फौजी स्ट्रेंथ भी उनको दिखा दी है, और हमने 4 घंटे के अंदर अंदर जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस था उसे हमने रेस्टोर कर दिया है, बल्कि अपने फेवर में उसे टिल्ट कर दिया है, जिसपे खित्ते के लोग भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो अपना एक सोच होगी, जो इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। लेकिन इस खित्ते के तमाम लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान इज अ क्रेडिबल मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फोर्स, जिसका को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर जो है इस ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो चेंज हो गया, और पूरी दुनिया भी इस पे मुतफक्किर हमें दिखाई दे रही है। इस बारे में जरा बताइएगा कि अब दुनिया किस तरह से इस तमाम मामले को देख रही है, सोच रही है इस बारे में। देखिए, इस वक्त तो सारी दुनिया जो है वो इस रियलाइजेशन और इस फैक्ट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तानी जो फौज है, पाकिस्तान की जो वो डॉक्ट्रिन है, और उनका जो डिसिप्लिन तरीके से हमने अटैक किया है, ये वी आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। लेकिन what we have done is even beyond their imagination. दूसरी बात ये है, अब उन्हें ये पहली दफा एहसास हो रहा है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें
जिसको डेवलप करने में पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये प्रोबेबली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा सुपीरियर है और ये अभी उनके टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी तो J35 आना बाकी है। तो ये लम्हे फिक्रिया है कि जो बैलेंस है, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, जो कन्वेंशनल वॉर का बैलेंस है, जो एयर पावर का बैलेंस है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ फिर उससे मिलती है और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी है चाइना की, तो ये चाइना और पाकिस्तान का जो डियो है। और ऑलरेडी चाइना ने बहुत क्लियरली कहा है कि जी अगर जरा भी कोई नुकसान किसी ने पहुंचाने की कोशिश की पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को, तो हम आहानी दीवार बन के उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आई थिंक इस रियलिटी को अब समझ आ रही है दुनिया को। और जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि उन्हें अब बैठ के ये सारा इस रीजन के लिए जो उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई थी वो उनको रीथिंक जरूर करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो उनका स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुक है वो इंडिया से खत्म हो जाएगा, और नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होगी।